नमस्कार, चर्चा देश के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजनीतिक खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, राष्ट्रीय खबरें, ब्रह्मांड से खबरें आई हैं, खेल जगत से खबर आई है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा, पाकिस्तान में आपातकाल लगा है। सभी खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं राजनीतिक खबरों से। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी विदेश गए हुए हैं। उस समय उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर पत्र में उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल गांधी की हरकतों को बचकानी ठहरा दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने 2013 की घटना का जिक्र उन्होंने किया, जब उन्होंने एक बिल फाड़ दिया था पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि वो सरकार और कांग्रेस की प्रतिष्ठा पर एक दाग था। गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी दिखाने के लिए अध्यक्ष और असली फैसले आज कांग्रेस में राहुल गांधी कर रहे हैं। ना सिर्फ राहुल गांधी, उनके पर्सनल असिस्टेंट और सुरक्षा गार्ड भी फैसले कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो राहुल गांधी पर सीधा सीधा हमला बोला है गुलाम नबी आज़ाद ने। और राहुल गांधी पर ही हमला हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला था, जितिन प्रसाद ने बोला था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोला था। राहुल गांधी की किस तरह की वर्किंग है आप सब जान सकते हैं। 4 दिन पहले चुनाव प्रचार समिति जम्मू कश्मीर से भी गुलाम नबी आज़ाद ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो ये तो पता चल ही रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद की नाराजगी है। बताया जा रहा है कि उनकी नाराजगी राज्यसभा नहीं भेजने को लेकर भी है। 2021 फरवरी में जब वो विपक्षी नेता थे और रिटायर हुए थे राज्यसभा से, तो उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। 1-1.5 साल से इंतजार कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनाने का ऐलान गुलाम नबी आज़ाद ने कर दिया है। गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस छोड़ना एक बहुत बड़ा पल है। G23 के बड़े नेता माने जाते थे, G23 को बनाने वाले लीडर माने जाते थे गुलाम नबी आज़ाद। G23 में जितिन प्रसाद, कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद ने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। तो G23 भी लगातार टूट रहा है, बिखर रहा है। और आनंद शर्मा ने भी गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात की है। कश्मीर के 5 नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है अपना। तो कश्मीर के नेताओं ने इस्तीफा दिया है। कश्मीर में भी कांग्रेस में बगावत हो सकती है। कश्मीर के बड़े नेता माने जाते हैं गुलाम नबी आज़ाद, मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के। कांग्रेस से 50 साल का रिश्ता गुलाम नबी आज़ाद ने छोड़ दिया है। और कांग्रेस का 1.5 साल से जो हाशिए पे आ रही है लगातार, 2021 के बाद खासकर तो कांग्रेस की हालत खराब हुई है। 2021 में जितिन प्रसाद, उसके बाद अमरिंदर सिंह, जयवीर शेगरेल, सुनील जाखड़, अश्वनी कुमार, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, हार्दिक पटेल, कुलदीप बिश्नोई, सुष्मिता देव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सोनिया गांधी ने उनको ऑफर किया है, लेकिन अशोक गहलोत ने साफ साफ कह दिया है कि राहुल गांधी को आखिरी तक मनाया जाए। अब क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। आनंद शर्मा ने भी अभी इस कमेटी से इस्तीफा दिया है हिमाचल प्रदेश की। तो आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद का जिस तरह से साइडलाइन किया जा रहा है पार्टी में, तो ये कांग्रेस को भारी तो पड़ेगा। और अब आनंद शर्मा भी क्या पार्टी छोड़ेंगे, अभी तक तो कुछ क्लियरिटी नहीं है, आने वाला समय बताएगा। गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल ने तो पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। दूसरी खबर बात करते हैं झारखंड की राजनीति को लेकर। झारखंड में बड़ा सियासी हलचल शुरू हो गया है। अभी 40 विधायक घूम के आए हैं झारखंड में ही। एक जगह एक होटल में गए थे, रांची से करीब 250 किलोमीटर दूर है, पिकनिक स्पॉट है। तो कहने लगे कि ये लोग पिकनिक पे गए थे, लेकिन कोई पिकनिक बनाने इतनी दूर नहीं जाता है। कुछ ना कुछ अंदर खाने गड़बड़ तो है झारखंड की राजनीति में। झारखंड में अब आप सबको पता है कि लाभ के पद मामले में खनन पट्टे को लीज लाइसेंस बनाने का आरोप, अपने नाम पर मुख्यमंत्री ने लाइसेंस बनाया है खनन पट्टे का, तो वो आरोप बीजेपी ने उन पर लगाया था। और उसके बाद ये खबरें थी कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि राज्यपाल को जो सिफारिश की चुनाव आयोग ने, राज्यपाल ने उस पर अभी फैसला नहीं किया है। चुनाव आयोग को बीजेपी ने कंप्लेन की, चुनाव आयोग ने अपनी जांच की और जांच करने के बाद राज्यपाल को उन्होंने दे दिया है सारा का सारा मामला। इसमें 2 संभावनाएं, या तो उनकी सदस्यता 5 साल के लिए जाएगी या फिर एक बार के लिए उनको विधानसभा सदस्यता से रद्द किया जाएगा। अगर उनकी सदस्यता जाती है तो उनके पिता शिंबू सोरेन या फिर पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और झारखंड में एक बड़ा सियासी हलचल तो आप सब देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जिस तरह से यूपीए की
बैठक हो रही है, महागठबंधन की बैठक हो रही है, बीजेपी विपक्ष में है। बीजेपी क्या करती है आने वाले समय में झारखंड में, देखने वाली बात होगी। अगली खबर है बिहार को लेकर। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। 80% मंत्री दागी हैं। कार्तिकेय सिंह पर आपराधिक मामले हैं, जो खुद कानून मंत्री हैं। एक बच्चे का अपहरण करने का तक आरोप उन पर है। इसके अलावा विश्वास मत भी नीतीश कुमार की सरकार ने जीत लिया है, लेकिन विनय कुमार सिन्हा ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, जो कि बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं। तो ये भी एक बड़ा सेटबैक है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए, निश्चित रूप से। अब एक खबर आई है बीजेपी को लेकर। बीजेपी की संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। नितिन गडकरी को बाहर करना सचमुच बहुत बड़ी खबर है। 2013 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 2 बार से केंद्र में लगातार परिवहन विभाग के मंत्री, अच्छा काम किया है। अब मेरठ से दिल्ली जब जाते हैं सिर्फ 40 मिनट का समय लगता है, पहले 4.5 घंटे लगते थे। तो नितिन गडकरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे ध्यान है, कि अब मेरठ से दिल्ली लोग आइसक्रीम खाने आते हैं। नितिन गडकरी का काम बहुत शानदार है, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन 1 महीने पहले जो उन्होंने बयान दिया, शायद उससे पार्टी में नाराजगी थी। उन्होंने कहा कि मेरा मन करता है कि राजनीति छोड़ दूं। आज की राजनीति सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए होती है। महात्मा गांधी के समय राजनीति सेवा के लिए होती थी। तो नितिन गडकरी का ऐसा कहना, ये तो चौंकाता है निश्चित रूप से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉम्पिटिटर माने जाते थे। 2018 में आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जब कांग्रेस की जीत हुई थी और ऐसा लगने लगा था कि बीजेपी हारेगी, मीडिया में ऐसी खबरें थी, ऐसा लगने तो नहीं लगा था किसी को। लेकिन उसके बाद ये चर्चा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे और नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री का चेहरा हो 2019 में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से जीत कर आए। इस सूची में राजनाथ सिंह भी शामिल हैं, जो कि प्रधानमंत्री का कॉम्पिटिटर माने जाते हैं। ये दोनों नेता, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, प्रधानमंत्री का चेहरा माने जाते हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को क्यों हटाया गया? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को तो इसीलिए हटाया गया है क्योंकि इस बार संसदीय बोर्ड में ये फैसला हुआ है कि किसी भी मुख्यमंत्री को जगह नहीं मिलेगी। कुछ बड़े नेता जैसे धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े बड़े नेताओं को इस संसदीय बोर्ड में जगह नहीं मिली। अनुराग ठाकुर, जिनको अंदेशा लगाया जा रहा था कि इनको नई जगह मिल सकती है। नई टीम में BS येडियुरप्पा, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, हाल ही में इस्तीफा दिया है, उनको जगह मिली है। सर्बानंद सोनोवाल को जगह मिली है। के लक्ष्मण को जगह मिली है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव, इकबाल सिंह लालपुरा, पहले सिख हैं जो बीजेपी के संसदीय बोर्ड में शामिल हुए हैं। पहले सिख हैं जो बीजेपी के इतिहास में संसदीय बोर्ड में शामिल हुए हैं, ये कहना चाहिए। इसके अलावा सुधा यादव हरियाणा से, सत्यनारायण जटिया मध्य प्रदेश से, शिवराज सिंह चौहान का एक बैकअप है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव राजस्थान से, ओम माथुर राजस्थान से, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा तो इसमें है ही, राजनाथ सिंह भी है ही। इसके अलावा चुनाव समिति, प्रचार समिति में बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ पर शहनवाज हुसैन को हटा दिया गया है और उनकी स्थान पर देवेंद्र फडणवीस को जगह मिली है। देवेंद्र फडणवीस का प्रचार हुआ है, माफ कीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस का प्रमोशन हुआ है। देखिए, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कमेटियां हैं बीजेपी की, सर्वोच्च कमेटियां हैं। किस पार्टी से गठबंधन करना है, किसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसे मुख्यमंत्री पद से हटाना है, किसे टिकट देना है, किसी का टिकट काटना है, सारे के सारे फैसले ये लेता है। तो नितिन गडकरी के लिए बहुत बड़ा झटका है और क्या इसका एक दूरगामी प्रभाव होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसके अलावा बात करते हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर। जम्मू कश्मीर में अब एक नया नियम आया है। चुनाव आयोग के इस नए नियम के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर में जो बाहरी कश्मीरी है, यानी कि जो कश्मीर के नहीं है और वहाँ पढ़ने आए हैं, रोजगार के लिए आए हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, वो वोट डाल सकेंगे, गैर कश्मीरी। इससे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की बेचैनी बढ़ गई है। वो कह रहे हैं कि ये कश्मीरियत का अपमान है। जम्मू कश्मीर में चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव होंगे। और कांग्रेस को तो बहुत बड़ा झटका लगा ये गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे से, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरू में बताया। महाराष्ट्र की राजनीति की खबर है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और शिवसेना के बीच में विधानसभा परिषद में तीखी पलटवार हुई और वहाँ पे उनके समर्थक भिड़ गए। एकनाथ शिंदे पे कटाक्ष किया था शिवसेना के विधायकों ने, उसके बाद वहाँ पे मारपीट हुई महाराष्ट्र विधानसभा में। सुप्रीम कोर्ट में फैसला है कि अभी असली शिवसेना किसकी है ये पता नहीं है, लेकिन उससे पहले ही बवाल यहाँ पे शुरू हो गया है महाराष्ट्र में। तो फ्रस्ट्रेशन तो शिवसेना की जरूर निश्चित रूप से होगी, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई, उद्धव ठाकरे की पार्टी छीनी। अभी छीनी नहीं है ऑफिशियली, लेकिन छीनने वाले हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव करीब है और इससे पहले एक बार फिर नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की क्या चुनौती गुजरात में हो सकती है, आप अपनी राय दीजिए। मेरे को लगता नहीं अरविंद केजरीवाल का कुछ होने जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पंजाब और दिल्ली जैसे राज्य में जीत सकते हैं जहां पर वो पहले से 10 साल से सेटअप कर रहे थे। लेकिन गुजरात में उनके पास एक विधायक नहीं है, कोई पार्षद नहीं है, वो कैसे जीतेंगे ये तो
समस्या मेरे परे है, लेकिन रैलियां कर रहे हैं और कांग्रेस से तो मजबूत लग रहे हैं अभी भी। हार्दिक पटेल ने जिस तरह से कांग्रेस छोड़ी उसके बाद कांग्रेस की हालत वहां पे खराब है। इसके बाद एक खबर है मनीष सिसोदिया को लेकर। मनीष सिसोदिया साहब को लेकर खबर है। मनीष सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, शराब नीति के केस में लगातार पूछताछ कर रही है ईडी सीबीआई, और मनीष सिसोदिया पर जेल जाने के तलवार कट रहे हैं। और सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में है। ईमानदारी की टोपी पहनाने वाले लोगों को अरविंद केजरीवाल हैं। अब कितने वो ईमानदार है, सबसे भ्रष्ट नेता अगर कोई देश में है तो अरविंद केजरीवाल है निश्चित रूप से। मनीष सिसोदिया जेल जाने वाले हैं, सत्येंद्र जैन जेल में है, और अरविंद केजरीवाल जेल जा नहीं सकते क्योंकि उनके पास एक भी विभाग नहीं है। कितने चालाक अरविंद केजरीवाल है कि पैसा भी आ जाए, जेल भी ना जाना पड़े, कोई इमेज भी खराब ना हो। तो बहुत ही चतुर नेता है अरविंद केजरीवाल। इसके बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है अजय मिश्रा टेनी का। आप सब जानते हैं लखीमपुर हिंसा का जो कांड हुआ, उनके बेटे गिरफ्तार हुए वो सब। तो अजय मिश्रा टेनी इस वीडियो में राकेश टिकैत पर भड़ास निकालते दिख रहे हैं। राकेश टिकैत ने इस पर तक तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इनको गुस्सा तो आएगा ही क्योंकि बेटे जेल पहुंच चुके हैं। विधायक टी राजा गिरफ्तार हो चुके हैं, का नाम है बीजेपी के। ये थी राजनीतिक खबरें, और दूसरी जगत की खबरें पर सीधे चलते हैं। रियलमी और शाओमी 12,000 में आते हैं दो मोबाइल कंपनियां, ये भारत में बंद हो सकती है। चीन की कंपनियां हैं, चीन की दो बड़ी कंपनियां रियलमी और शाओमी की बिक्री बंद हो सकती है। 12,000 से नीचे के चीन के सभी स्मार्टफोन की कंपनियां भारत में बंद हो सकती है, ये सूत्रों के मुताबिक खबर है। भारतीय कंपनियों को प्रमोट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ये फैसला कर सकती है। 100 से ज्यादा ऐप्स बैन हो चुके हैं। आप सब जानते हैं कि टिकटॉक बैन हो चुका है। तो चीन की अर्थव्यवस्था को लगातार सेटअप दे रहा है भारत, और आत्मनिर्भर भारत के तहत ये सब हो रहा है, और चीन को झटका देने के लिए हो रहा है। वैसे तो खासकर चीन के लिए तो बहुत ही चिंता की ये बात है जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत आज चला है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है। आज दिवाली लाइट्स लोग भारतीय खरीद रहे हैं, फटाके भारत के खरीद रहे हैं। लंपी वायरस गायों में आ रहा है, देसी गाय मर रही है, और हजारों की संख्या में देसी गाय मर गई है। राजस्थान में तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावी है। इसके अलावा 5G को लेकर बोली चल रही है, और 5G जल्दी ही आने वाला है। ऐसा नेटवर्क आएगा, बहुत ही फास्ट चलेगा ये नेटवर्क, 4G से भी तेज। 4G अभी थोड़ा अटक चलने लगा है, तो 5G आएगा। और यहाँ बोलियाँ चालू हो गई है। रिलायंस, एयरटेल जैसी कंपनियाँ बोलियों में शामिल हो रही है, वोडाफोन जैसी कंपनियाँ शामिल हो रही है। अभी बोलियों की प्रक्रिया लगातार यहाँ पर चल ही रही है। इसके बाद बरमान से खबर आई है। बरमान में एक अलग तस्वीर आई है। देखिए, वीनस से के पास एक मिनी मून देखने को मिला है। लूसी मिशन ब्रह्मांड का जो नासा का है, उसमें तस्वीर आई है, और इस तस्वीर के तहत ये मिनी मून देखने को मिला है बृहस्पति ग्रह के पास में। पहला मिनी मून है, इतना छोटा ये मून है कि इससे पहले इतना छोटा मून किसी ने देखा नहीं। इसके अलावा खबर आई है उद्योग जगत को लेकर। उद्योग जगत से खबर है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत अपने पैर लगातार पसार रहा है। अभी आप जानते हैं जो लॉन्च किया भारत ने स्पेस एयरक्राफ्ट, वो सिर्फ 2 सेकंड से रह गया, उस मिशन लॉन्च नहीं हो पाया, सिर्फ 2 सेकंड देरी से वो रह गया। इसके बाद प्याज और लहसुन सस्ते हुए हैं, आलू की कीमतों में अभी राहत नहीं है फिलहाल। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों की। देखिए, पाकिस्तान में बाढ़ की हालत है। पाकिस्तान के लोग बाढ़ से त्रस्त हैं, 1000 लोग मर चुके हैं अभी तक, जो ऑफिशियल आंकड़े आए हैं। शहरों के शहर डूब रहे हैं पाकिस्तान में। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार ने नेशनल इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है, और विदेश से उन्होंने मदद भी मांगी है। एक और बड़ी खबर है, USSR यानी कि जो पहले का रशिया है, सोवियत संघ रशिया, जिसके संबंध अच्छे हैं भारत से। पहले सोवियत संघ जब था, अब रशिया जब है, तो अच्छे संबंध माने जाते हैं भारत से, रूस के खासकर। और एक ऐतिहासिक कारनामा हुआ है, जब USSR भी था और आज का रशिया, यानी कि पूरा इतिहास मिला के पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने रशिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में वोट दिया है। एक प्रस्ताव हुआ था जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वो परमिशन मांग रहे थे संबोधन करने का, जो UN के लोग हैं उनको संबोधित करने का वो परमिशन मांग रहे थे। रूस के खिलाफ वो बोलने जा रहे थे, तो रूस के जो UN के राजदूत हैं उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन
यूएन में भारत ने यूक्रेन का साथ दिया है, लेकिन अभी तक भारत ने आलोचना नहीं की है रूस और यूक्रेन युद्ध की। चीन ने किसी के समर्थन में वोट नहीं दिया है। अब जेलेंस्की ने कहा है कि परमाणु आक्रमण करके परमाणु परीक्षण का गलत उपयोग कर रहा है, अपनी सैन्य शक्ति का गलत उपयोग कर रहा है, मानवता के खिलाफ उपयोग कर रहा है रूस। अब रूस से तेल भी खरीदा है भारत ने, तो भारत एक बैलेंस बनाना चाहता है। अमेरिका भी खुश रहे, रूस भी खुश रहे, इंग्लैंड भी खुश रहे, फ्रांस भी खुश रहे, नाटो भी खुश रहे, यूरोपियन यूनियन भी खुश रहे। अच्छी विदेश नीति दिख रही है भारत की। इसके अलावा खबर आई है स्कॉटलैंड को लेकर। स्कॉटलैंड जो चोरी हुए थे भारत से 7 बड़े कलाकृतीय संग्रहालय, प्राचीन और सब कलाकृतीय संग्रहालय हैं, वो स्कॉटलैंड भारत को लौटाएगा, जल्दी लौटाएगा। इसके अलावा चीन से खबर है, चीन के एक स्पेस एयरक्राफ्ट से खबर है, चीन का एक चीन का एक जासूसी शिप पहुंच चुका है श्रीलंका। एक जासूसी ट्रेसर माना जाता है, ये जासूसी ट्रेसर माना जाता है, और ये जो है जासूसी करने पहुंचा है भारत की सैन्य अड्डों की। तमिलनाडु में जो न्यूक्लियर प्लांट्स है, आपको पता है कितना गंभीर मुद्दा है, लेकिन चीन कह रहा है कि ये एक रिसर्च शिप है और ये यहाँ पे फ्यूल बनाने के लिए रुका है। हम्बल टोटा बंदरगाह में ये शिप रुका है, और हम्बल टोटा बंदरगाह 80 साल तक चीन ने अपनी लीज में लिया है। तो हम्बल टोटा को चीन के कब्जे में दे दिया है श्रीलंका ने। श्रीलंका की अच्छी मदद भारत ने की है, लेकिन उसके बावजूद वो चीन पर निर्भर है, क्योंकि उसे पता है कि चीन का कर्ज उसे चुकाना है, तो चीन के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। युआन जंग ये एक शिप है जो यहाँ पे पहुंचा है श्रीलंका। तो बहुत बड़ी चिंता की बात है भारत के लिए। इसके अलावा चीन में अकाल जैसे हालात हैं, 62 नदियां सूख चुकी है चीन में। 34 क्षेत्रों में 62 नदियां सूख चुकी है चीन के अंदर। आप समझ सकते हैं, 62 नदियां। इसके अलावा लेखक सलमान रुश्दी पर हमला हुआ है अमेरिका में, और यह हमला ईरान से किया गया है। ईरान से इसके तार जुड़कर देखे जा रहे हैं। यूक्रेन से आए भारत के लोग परेशान हैं। यूक्रेन से जो मेडिकल की तैयारी कर रहे थे बच्चे, वो यहाँ पे जब भारत आए तो उनकी पढ़ाई अधूरी छूट गई है, तो सरकार को उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये अखबारों में आ रहा है लगातार। इसके अलावा बात करते हैं कुछ और खबरों की। देखिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में महामुकाबला कल एशिया कप में होगा, और इस बार एशिया कप में 3 बड़े मुकाबले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टीमों के बीच में खेले जाएंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड और रोनाल्डो के बीच में विवाद बढ़ गया है, और अब मैनचेस्टर यूनाइटेड और रोनाल्डो की राहें अलग अलग हो सकती है। भारतीय फुटबॉल महासंघ को वापस पारित कर दिया, प्रतिबंध उसको हटा दिया है। फीफा ने जो प्रतिबंध लगाया था, कुछ विवाद हुआ था हस्ताक्षर वगैरह का, उस पर सुप्रीम कोर्ट गया था जब केंद्र सरकार, उसके बाद मामले चले और उसके बाद आखिरकार ये प्रतिबंध हटा दिया गया, और अब भारतीय टीम फीफा वर्ल्ड कप में खेल सकेगी, नहीं तो नहीं खेल सकती थी। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। रूस, पाकिस्तान, बर्मान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, गुलाम नबी आज़ाद, सभी पर हमने चर्चा की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।